हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे गोल्डन पेजेस पे। याद है ना आपको ये शब्द? लेकिन अब आपको गोल्डन पेजेस की जगह कोई और शब्द सुनने को मिलेगा और वो है गोल्डन एरा फैन फिक्शन। जी हाँ दोस्तों, मेरी किसी गलती के कारण आप ये समझ सकते हैं कि मैंने जाने अनजाने में एक काफ़ी बड़ी गलती कर दी, जिसके कारण मेरा पूरा चैनल, मेरी सारी स्टोरीज़, मेरे सारे थंबनेल्स, आने वाली स्टोरियाँ, वो सभी की सभी मेरे फ़ोन से गायब हो गई और उन्हीं के साथ ही गायब हुई मेरा चैनल भी। बिल्कुल सही समझा आपने। जिस स्टोरी को आप सभी ने हाल ही में पसंद किया था, द शैडो इन द अपार्टमेंट, ये स्टोरी भी अब नहीं आने वाली है क्योंकि ये डिलीट हो चुका है। हाँ, ये बात है कि आप ये बोल सकते हैं कि आप उसे दोबारा लिखिए, पर दरअसल दोस्तों, मैंने इस स्टोरी को काफ़ी पहले लिखा था और मैंने उनमें से निकाली थी ये स्टोरी और मैंने सिर्फ 10 चैप्टर तक ही रीड किया था। फिर इसके बाद मैंने रीड नहीं किया था और ये सब इतने अचानक से हुआ कि मुझे पता ही नहीं चला कि आखिर क्या करना है। और अगर मैं अब इस स्टोरी को लिखती हूँ तो ये स्टोरी पहले जैसी नहीं रह जाएगी। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं उस स्टोरी को वहीं छोड़ दूँगी। लेकिन आप सभी को हॉरर स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, तो मैं कम बैक भी एक हॉरर स्टोरी के साथ कर रही हूँ। तो आपकी दीदी का हो गया है कमबैक। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मेरे प्यारे दर्शकों को थी हॉरर स्टोरी पसंद और उनकी दीदी को भी, तो मैं लेके आ गई हूँ आप सभी और मेरा फेवरेट हॉरर स्टोरी। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी मेरे पुराने दर्शकों को, जो भी गोल्डन पेजेस में थे, वो सभी अब मुझे इस चैनल पे यानी कि गोल्डन एरा फैन फिक्शन चैनल पे जॉइन करें, क्योंकि अब यहाँ स्टोरीज़ आने वाली है। अगर फ्यूचर में मुझे मेरा चैनल वापस मिलता है तो मैं वहाँ पर भी स्टोरीज़ आप सभी के लिए शेयर करूँगी। पर वो आएगी कि नहीं आएगी, मतलब यानी कि वो चैनल आएगा कि नहीं आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मैंने ये दूसरा चैनल बना लिया है। तो उम्मीद है आप सभी को मेरी स्टोरीज़ वापस से पसंद आएंगी और आप सब मुझे भूले नहीं होंगे। तो चलिए एक धमाकेदार स्टोरी के साथ कम बैक करते हैं। तो इस स्टोरी का नाम है हॉरिबल नाइट ड्यूटी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी टाइम को वेस्ट करे हम आगे बढ़ते हैं अपने स्टोरी की तरफ। और हाँ गाइस, जो बैकग्राउंड नॉइस आ रहे हैं उसे आप सभी नज़रअंदाज कीजिएगा, क्योंकि मैं उसका कुछ नहीं कर सकती। जो मुझसे बन पा रहा है मैं वो कर रही हूँ। एंड सबसे बड़ी बात, अगर आपको स्टोरी पसंद आती है तो ज़रूर से लाइक, सब्सक्राइब और ढेर सारे कमेंट कीजिएगा। तो चलिए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तेरे ना होने का मलाल मुझको एक तरफ, तू मेरा क्यों ना हुआ ये सवाल एक तरफ। यकीन मान मैं खुश हूँ मगर तू जब संग था, वो पल, वो दिन, वो महीना और वो साल एक तरफ। गुलाब पर ये चटक रंग चढ़ेगा कैसे भला, मैं बैठा सोचने रख के गुलाल एक तरफ। जहाँ भर के है मंजर मेरी नजर में, मगर उस एक शख्स का दिल में ख्याल एक तरफ। हजार शिकवे शिकायत मुझे हैं तुझसे, मगर वो कुछ दिनों की तेरी देखभाल एक तरफ। विहीन 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 हम हम साथ थे, साथ थे, साथ साथ हैं हैं और और साथ साथ रहेंगे। रहेंगे। हाँ कान्हा हाँ जी, कान्हा जी, हम साथ हम थे, साथ थे, हैं हैं और रहेंगे। रहेंगे। वो दिन था जब लैन वांगजी ने पहली बार यूनशेन मेंटल असाइलम में कदम रखा था। वो पेशे से एक काबिल डॉक्टर था और उस मेंटल हॉस्पिटल के बाहर का मौसम वैसा ही था जैसे उस हॉस्पिटल के अंदर का माहौल था। ठंडा, धुंधला और उदास। आसमान पर काले और भारी बादल छाए हुए थे। उसे देखकर लग रहा था जैसे किसी ने एक खूबसूरत नीले आसमान में उदासी के काले पर्दे लटका दिए हैं। माहौल कुछ अजीब सा था। हवा में बारिश की बूंदें उड़ रही थी, लेकिन बारिश हो नहीं रही थी। वो बस महसूस हो रही थी।
जैसे कोई छुपा हुआ दर्द जो कभी बाहर नहीं आता। वांग जी अपनी कार से उतरा। उसके कंधे पर एक ब्लैक बैग लटका हुआ था जिसमें उसके डॉक्यूमेंट्स और कुछ पर्सनल सामान थे। वो हमेशा की तरह सफ़ेद शर्ट और ब्लैक पैंट में था। बाल कंघी से बिल्कुल सीधे किए हुए थे। वांग जी का चेहरा इतना सख्त था कि लगता था जैसे किसी ने पत्थर से उसके चेहरे को बखूबी तराशा हो, लेकिन अंदर से वो थोड़ा नर्वस था। ये उसका पहला बड़ा जॉब था ग्रेजुएशन के बाद। और वहीं युनमिंग असाइलम शहर से काफ़ी दूर था, युनमिंग के पहाड़ों में छुपा हुआ। वहाँ तक पहुँचने के लिए जो रोड बने हुए थे, वो रोड इतने टेढ़े मेढ़े थे कि कार चलते वक्त वांग जी को ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी पुरानी हॉरर फिल्म में घुस गया हो। पेड़ों की डालियाँ सड़क पर झुकी हुई थी, जैसे जैसे हाथ बढ़ाकर वो वांग जी को रोक रही हो कि वहाँ मत जा, वहाँ अगर तू गया तो तेरी बर्बादी शुरू हो जाएगी। पर वांग जी इन बातों से क्या रुकने वाला था। वांग जी की कार धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और आखिरकार उसे उस असाइलम की गेट दिखी। गेट बड़ा सा लोहे का गेट था, उसमें जंग लगा हुआ था। ऊपर एक पुराना बोर्ड लटका हुआ था और उसमें लिखा था युन शेन मेंटल असाइलम, जहाँ दिमाग को शांति मिलती है। ये पढ़कर वांग जी सोच रहा था, कितने झूठे शब्द हैं। क्या यहाँ वाकई में दिमाग को शांति मिलती है, या यहाँ के मरीजों के साथ, उनके दिमाग के साथ कुछ ऐसा किया जाता है कि उनकी आत्माएं भी तड़प उठती है। वांग जी का ख्याल यूं ही इस जगह के लिए इतना बुरा नहीं था। वो जानता था कि ये जगह इतना बदनाम है। लोग कहते हैं यहाँ पेशेंट्स गायब हो जाते हैं, नर्सें रात को चीखती हैं और डॉक्टर्स पागल होकर खुद ही यहाँ एडमिट हो जाते हैं। लेकिन वांग जी को ये सब बकवास लगता था। वो साइंस को मानने वाला आदमी था। भूत प्रेत में उसका मन नहीं मानता था। वांग जी का मानना था कि भूत प्रेत बस मेंटल इलनेस, बस ब्रेन के केमिकल्स का इम्बैलेंस है, जिसे दवाओं और थेरेपी से ठीक किया जा सकता है। वांग जी उस गेट पर लगे बोर्ड को देख रहा था कि तभी उसी गेट पर सिक्योरिटी गार्ड ने वांग जी को देखा। वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड एक बूढ़ा आदमी था जिसकी आंखें लाल थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो रात भर सोया नहीं हो। तभी उस गार्ड ने पूछा, आप डॉक्टर लैन है ना? उसकी आवाज़ कर्कश थी। तभी वांग जी ने उसकी आवाज़ की ओर अपनी आंखें घुमाई और देखा वहाँ एक बुजुर्ग आदमी है। तभी वांग जी ने हाँ कहकर अपना सिर हिलाया। वांग जी ने छोटा सा जवाब दिया, क्योंकि वांग जी को ज़्यादा बात करना पसंद नहीं है और वो अक्सर छोटे छोटे शब्दों में ही लोगों को जवाब दिया करता था। गार्ड ने गेट खोला और कार अंदर चली गई। असाइलम का बिल्डिंग पुराना था, विक्टोरियन स्टाइल का। लंबी लंबी दीवारें, छोटी छोटी खिड़कियां जिनमें लोहे के सलाखें लगी हुई थी। और वहीं बाहर गार्डन था, लेकिन सूखा हुआ। वहाँ लगे हुए सारे फूल मुरझाए हुए थे और वहाँ की घास हरी नहीं बल्कि पीली थी। ऐसे लग रहा था जैसे उन घासों में जान ही ना हो। वांग जी ने कार पार्क की और बैग उठाकर मेन डोर की तरफ चल पड़ा। वांग जी उस असाइलम के दरवाजे के सामने पहुंचा। उसने दरवाजे पर हाथ रखा। जैसे ही वांग जी ने दरवाजे पर हाथ रखा, उसे कुछ महसूस हुआ, कुछ अजीब,
जिसे वो शब्दों से बयां नहीं कर पा रहा था। वांगजी थोड़ी देर को सन्न हो गया था कि आखिरकार उसे जो अभी महसूस हुआ वो क्या था। पर उसने उस चीज को ज्यादा सोचा नहीं और दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा खुल नहीं रहा था। वांगजी ने और तेजी से धक्का देने की कोशिश की, पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई रूहानी ताकत उसे पकड़ के रखी हो कि वो वांगजी की इच्छा से नहीं, अपनी इच्छा से खुलेगी। वांगजी ने और जोर लगाया और आखिरकार वांगजी को लगा कि शायद उसे अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करना चाहिए। वांगजी ने बैग नीचे रख दिया और जैसे ही दोनों हाथ उस दरवाजे पर लगाए, दरवाजा झर की आवाज के साथ खुल गया। वांगजी हैरान था क्योंकि वांगजी ने तो धक्का दिया ही नहीं, फिर ये दरवाजा खुल कैसे गया। वांगजी ये सब सोच ही रहा था कि तभी दरवाजा खुलते ही अंदर की हवा ने उसे घेर लिया। वो महक जो हॉस्पिटल्स में हुआ करती थी, लेकिन यहाँ कुछ ज्यादा ही तेज थी। उस महक में कुछ अजीब था, कुछ बहुत अजीब। दवाइयों के साथ साथ खून और पसीने की भी मिली हुई स्मेल वांगजी को महसूस हुई। एक पल को वांगजी को ऐसा लगा जैसे उसके फेफड़े फट से जाएंगे। उसने तुरंत ही अपने नाकों को अपने हाथों से बंद कर लिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वांगजी के नाक पर हाथ रखते ही वो स्मेल अचानक से गायब हो गई। जब वांगजी ने महसूस किया कि अब वो स्मेल नहीं आ रही है, तो उसने अपना हाथ हटाया और स्मेल किया। वहाँ पर सिर्फ नॉर्मल हॉस्पिटल जैसी ही स्मेल आ रही थी। वांगजी हैरान था कि अभी इतनी अजीब सी स्मेल आई थी और अचानक से गायब कैसे हो गई। वांगजी ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वो अंदर चला गया। रिसेप्शन पर एक नर्स बैठी हुई थी जो काफ़ी सुंदर थी। उसका नाम था जियांग यानली। वो मीठी मुस्कान वाली थी, लेकिन उसकी आंखों में थकान साफ देखी जा सकती थी। यानली ने खाली आंखों से लैन वांगजी को घूरा। जैसे ही लैन वांगजी ने यानली का चेहरा देखा, उसे एक अजीब सी ठंडक अपने शरीर में महसूस हुई। तभी यानली ने मुस्कुराकर लैन वांगजी का स्वागत किया। वेलकम डॉक्टर लैन, हम सब आपका इंतज़ार कर रहे थे। मैं आपको मैडम यू से मिलवाती हूँ, वो हेड डॉक्टर है। जियांग यानली की आंखें खाली थी, डरावनी थी और बहुत सारे राजों से भरी हुई थी। पर वांगजी फिर इन सब बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता और वो अपना सिर हाँ में हिलाता है और मिस जियांग यांगली के पीछे धीरे धीरे चला जाता है। मिस जियांग यानली आगे चल रही थी, वहीं लैन वांगजी जियांग यानली के पीछे चल रहा था। कॉरिडोर काफ़ी लंबा था। कॉरिडोर की दीवारें सफ़ेद थी, लेकिन जगह जगह से उस दीवारों में लगी पेंट उखड़ी हुई थी। वांगजी को ये सब बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। माना कि वो यहाँ नया था, पर ये जगह थोड़ी अजीब सी उसे महसूस हो रही थी। आखिरकार ये एक हॉस्पिटल के जैसा ही था, तो क्यों इसकी देखभाल नहीं की गई थी, ये वांगजी के दिमाग में चल रहा था। कि तभी वांगजी ने अपने आगे देखा। वो हैरान हो गया क्योंकि उसके सामने यानली नहीं थी। वांगजी थोड़ी देर वहाँ रुका और इधर उधर देखने लगा। जब वांगजी को लगा कि यानली यहाँ नहीं है, तो उसने यानली को आवाज़ देना ठीक समझा। मिस यानली, मिस यानली, क्या आप यहाँ हैं? मिस यानली। वांगजी लगातार यानली को आवाज़ दे रहा था, पर उस कॉरिडोर में सिर्फ और सिर्फ वांगजी ही बचा हुआ था। मिस यानली, आप कहाँ हैं? वांगजी की आवाज़ उस कॉरिडोर में गूंजने लगी थी कि तभी अचानक से कॉरिडोर की सारी लाइट्स एक साथ
फ्लिकर कर रही थी, जैसे बिजली कम हो गई हो। हर कुछ कदम पर एक कमरा, यानी कि एक दरवाज़ा, कमरे का दरवाज़ा अचानक से बंद होता, लेकिन अंदर से आवाज़ें आ रही थी, जैसे कोई रो रहा हो, कोई हंस रहा था, कोई चिल्ला रहा था, या नॉर्मल। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन 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 यहाँ यहाँ क्यों आए हो? ये सारी आवाजें एक साथ वांग जी को सुनाई दे रही थी, जिससे वांग जी बहुत ज्यादा हैरान हो चुका था। वांग जी के दिमाग में ये सब घूम रहा था। क्या सच में ये वहम है, या ये बस नॉर्मल है? वांग जी ये सब सोच रहा था। पूरा कॉरिडोर अंधेरे में गुम होता जा रहा था कि तभी अचानक से जियान यानली वांग जी के पीछे से निकल आई, जिसे देखकर वांग जी और भी ज्यादा हैरान हो गया। एक पल के लिए वांग जी को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी सांसें रुक सी गई थी। तभी वांग जी ने हैरानी से कहा, "आ, आ, 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 आप कहाँ चली गई थी?" तभी जियांग यानली ने क्रीपी सी स्माइल देते हुए वांग जी से कहा, "मिस्टर लैन, मैं तो यही थी। आप इतना डर क्यों रहे हैं? डरिए मत, अभी तो शुरुआत है।" ये सुनकर वांग जी पूरी तरीके से हैरान हो चुका था। वांग जी ने हिचकिचाते हुए कहा, आपके कहने का क्या मतलब है?" तभी यानली ने मुस्कुराते हुए कहा, "मेरा कहने का मतलब आपको समझ में आ जाएगा।" यह कहकर यानली मुस्कुरा रही थी, पर वांग जी यानली की तरफ देखने के बजाय उन जगहों में देख रहा था जहाँ से कुछ वक्त पहले उसे तरह तरह की आवाज़ें आ रही थी। तभी जियांग यानली वांग जी के चेहरे को देखकर बोलती है, जैसे जियांग यानली वांग जी का मन पढ़ पा रही हो। यानली बोलती है, "यहाँ पेशेंट्स के दिमाग अलग अलग दुनिया में रहते हैं। आपको खुद को संभालना चाहिए मिस्टर लैन। अगर आप हमारे मरीजों के इतने से बर्ताव से डर जाएंगे तो आगे क्या होगा?" तभी वांग जी हैरानी से यानली को देखता है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं। तभी यानली कॉरिडोर की तरफ इशारा करती है और कहती है, "चलिए, हमें मैडम यू के पास जाना है।" और ये कहकर यानली अपने तेज कदमों के साथ निकल जाती है। वांग जी थोड़ा घबराया हुआ था। ये नहीं कि वो डर रहा था, बल्कि ये सब उसने अपनी इस जिंदगी में पहली बार महसूस किया था। कुछ ऐसा जो शायद उससे महसूस नहीं करना चाहिए था, पर वांग जी कर भी क्या सकता था। वांग जी एक ऐसी दुनिया में पहुंच चुका था जहां से वो आया तो अपनी मर्जी में है, लेकिन जाना उसकी मर्जी की नहीं। ये बात अभी तक वांग जी को भी नहीं पता थी कि वो यहाँ आ तो गया है, लेकिन जाएगा अपनी मर्जी से नहीं। थोड़ी देर सोचने के बाद वांग जी भी यानली के पीछे चलने लगता है। मैडम यू का ऑफिस कॉरिडोर के आखिर में था। वो एक सख्त औरत थी। इस वक्त लैन वांग जी मैडम यू के सामने बैठा हुआ था, जो मैडम यू को देख रहा था। मैडम यू के बाल छोटे कटे हुए थे, उनके आंखों में चश्मा लगा हुआ था। तभी मैडम यू कुर्सी से उठते हुए बोलती है, "डॉक्टर लैन वांग जी, आपकी क्वालिफिकेशंस इम्प्रेसिव हैं, लेकिन यहाँ काम करना आसान नहीं। हमारे पेशेंट्स स्पेशल हैं।" तभी वांग जी ने मैडम यू से उठते हुए हाथ मिलाया और कहा, "मिस यू, मैं तैयार हूँ।" तभी मैडम यू ने जोर से हंसी हंसते हुए कहा, लेकिन वो हंसी ठंडी थी। मैडम यू ने वांग जी को लगभग चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा था, "देखते हैं
पहले आपको थोड़ा टूर करा देते हैं। इस बात पर वांग जी थोड़ा कंफ्यूज था, क्योंकि मैडम यू बहुत अजीब तरीके से हंसी थी। आखिरकार इस हंसी के पीछे क्या राज था, ये वांग जी समझ नहीं पा रहा था। अब अगले 1 घंटे में उन्होंने पूरा असाइलम वांग जी को घुमा दिया था। ग्राउंड फ्लोर पर कॉमन रूम था, जहाँ पेशेंट्स एक दूसरे से मिलते जुलते थे। वहीं पर कुछ लोग बैठे हुए थे, और उन सभी लोगों में एक बूढ़ा आदमी भी था जो शतरंज खेल रहा था खुद से ही। और एक औरत थी जो दीवार को घूर रही थी, जैसे टीवी देख रही हो। वहीं फर्स्ट फ्लोर पर वार्ड्स थे, जहां सीरियस केस रखे जाते थे। यहाँ हर रात को ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ती थी। तभी मैडम यू ने वांगजी से कहा, यहाँ कुछ पेशेंट्स स्लीप वॉक भी करते हैं, आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा। तभी वांगजी ने अपना सिर हाँ में हिलाया। वही बेसमेंट में स्टोर रूम था, और वो पुराने रिकॉर्ड्स से भरे हुए थे। वहाँ अंधेरा था और लाइट्स कम थी। वांगजी को लगा जैसे कोई उसे वहाँ देख रहा हो। वांगजी पीछे मुड़कर देखता है, पर वांगजी को वहाँ कुछ भी नजर नहीं आता। ये जगह पुरानी है, मैडम यू ने कहा। लगभग 100 साल से ज़्यादा हो चुके हैं लैन वांगजी यहाँ। यहाँ की दीवारों में कई कहानियाँ दफन हैं, कुछ अच्छी, कुछ बुरी, और कुछ ऐसी जो शायद किसी ने सोची भी ना हो। तभी वांगजी हल्के आवाज में मैडम यू से कहता है, आप कहना क्या चाहती हैं? इस बात पर मैडम यू बस वांगजी को देखती है और मुस्कुरा देती है। और फिर टूर खत्म होने के बाद वांगजी को अपना ऑफिस मिल जाता है। छोटा सा, वो ऑफिस छोटा सा कमरा था। वहाँ एक डेस्क था, 2 कुर्सियाँ थी, और एक खिड़की जो गार्डन की तरफ खुलती थी। मैडम यू ने वांगजी से कहा, मिस्टर लैन, ये है आपका ऑफिस रूम। आप काम आज ही से स्टार्ट कर सकते हैं। और हाँ, आपका पहला पेशेंट दोपहर में आएगा। आई होप आप अच्छा करेंगे। इतना कहकर मैडम यू वहाँ से चली गई। वांगजी सोचता रह गया कि आखिरकार यहाँ ये सब इतना अजीब क्यों है। मैडम यू के जाने के बाद वांगजी वहाँ अकेला रह गया था। वो डेस्क पर बैठता है और फाइल्स देखने लगता है, लेकिन वांगजी का ध्यान बिल्कुल भी उन फाइलों पे लग नहीं रहा था। वही बाहर से, यानी कि बाहर बारिश शुरू हो गई थी। बूंदें खिड़की पर टकरा रही थी कि अचानक वांग जी को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके कमरे में उसके अलावा भी कोई है, यानी कि वो अकेला वहाँ नहीं था, वहाँ कोई और भी है। हवा अचानक से ठंडी हो गई थी। वांगजी दूसरी तरफ मुड़ा, पर दरवाज़ा बंद था। क्या ये वांगजी का वहम है? वांगजी ने खुद से कहा, लेकिन फिर एक फुसफुसाहट वांगजी को सुनाई दी, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। लैनसान, लैनसान। वांगजी को अजीब सा लगा, क्योंकि ये वांगजी का बर्थ नेम था। वांगजी को एक पल को तो लगा कि ये वहम हो सकता है, पर आखिरकार वो अपना बर्थ नेम कैसे सुन सकता है, क्योंकि सालों से उसका बर्थ नेम किसी ने भी नहीं पुकारा था। वांगजी ने कान लगाकर सुनने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ भी नहीं सुनाई दिया। वांगजी उठा और दरवाज़ा खोला। दूरों तक फैला कॉरिडोर बिल्कुल खाली था, लेकिन दूर से एक हंसी की आवाज़ आ रही थी, हल्की लेकिन डरावनी। वांगजी इस आवाज़ को सुन पा रहा था। ये हंसी की आवाज़ उसे बहुत अजीब लग रही थी। उस हंसी की आवाज़ के पीछे जाने से अच्छा वांगजी ने अपना काम करना ठीक समझा। वो वापस आया और दरवाज़ा बंद कर दिया।
वांगची अपने चेयर पर बैठ गया और साथ ही अपने सिर को अपने हाथों से पकड़ लिया। वांगची अपने मन में बुदबुदा रहा था, आज मेरा पहला दिन है और मैं नर्वस हूँ। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है, क्या मैं संभाल भी पाऊंगा? यही सब वांगजी बार बार सोच रहा था। इसी तरीके से समय बीता और दोपहर का वक्त हुआ और वांगजी का पहला पेशेंट उसके पास आया। वांगजी का पहला पेशेंट एक जवान लड़का था जिसका नाम था जियांग चैंग। ओके एवरीवन, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्दी ही आएगा। अगर आप सभी का बढ़िया रिस्पांस मिला तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। और इतना सब कुछ हो गया और मैं काफ़ी लेट से कमबैक मैंने किया, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। तो मिलते हैं इसके अगले धमाकेदार पार्ट के साथ। इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में हमें पता चलेगा कि आखिरकार जियांग चैंग को हुआ क्या है एंड इस मेंटल असाइलम का आखिरकार सीक्रेट है क्या, और आखिर वांगजी को ये सब क्यों महसूस हो रहा है। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती जाएगी, सारे रहस्य अपने आप खुलते जाएंगे। आप सभी को अगर ये स्टोरी पसंद आती है तो ज़रूर से लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा। आपकी दीदी बहुत ही जल्दी इसका सेकंड पार्ट लेके आएगी। अभी पहला वीडियो छोटा आया है तो आगे भी छोटा आएगा, ये आप सब मत समझिएगा। अभी छोटा आया है लेकिन आगे का बड़ा भी हो सकता है। जिस तरीके से मैं कर पाऊँ उसी तरीके से मैं कोशिश करूँगी कि मैं करूँ, पर मैं यही मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो लेके आ पाऊँ। तो आप सभी टेंशन मत लीजिएगा, पहला पार्ट छोटा है, मैं कोशिश करूँगी कि बड़ा पार्ट लेके आऊँ, यानी कि 1 घंटे का या फिर 1 घंटे से ज़्यादा का। तो ये स्टोरी भी ज़्यादा पार्ट्स की नहीं होगी, जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी। तो मिलते हैं हम अगले पार्ट में। बाय गाइस।